हेलो फ्रेंड, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो आज देखेंगे कि क्वेरी लिख रहे हैं उसका ये किस किस पर्पज से यूज आ सकती है। ओके, सो ये जो क्वेरीज हैं कितने टाइप की होती हैं और कैसे क्वेरीज जो होती हैं केवल डेटा ही फैच नहीं करती हैं, वो डेटा पूरा मैनेज भी करती हैं, पूरा डेटाबेस के रिलेटेड डेटा डिलीट करना, डेटा ऐड करना, डेटा को परमिशन देना, डेटा को ट्रांजैक्शन बेस्ड बनाना, मतलब हर चीज क्वेरी ही कंट्रोल करती हैं। ओके, ये बात समझ लीजिए। हम हालांकि ग्राफिकल से जाके कर सकते हैं बट इतना डेप्थ नहीं कर सकते, इतना डायनामिक नहीं कर सकते जितना कि हम क्वेरी से कर सकते हैं। क्वेरी के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम डेटा को और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो इससे तो फिर ये क्वेरी जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वेरीज हो सकती हैं। अभी तक ये जो हम यूज कर रहे हैं, ओके, सीक्वल या सेलेक्ट क्वेरी, वो किस टाइप की क्वेरीज है। ओके, तो हम डीक्यूएल क्वेरी बोलते हैं उन्हें, डेटा क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखते हैं कि क्वेरी क्या है। तो व्हाट इज क्वेरी? क्वेरी रीड कर डेटा रीड करने के लिए, इंसर्ट, अपडेट, मैनेज डेटा करने के लिए, हम सब के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्वेरी यूज करेंगे। और क्वेरी आपको पता है कि मैंने अभी तक क्वेरी, जितनी भी क्वेरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट, वेयर, क्लॉज, सब आपको ये पता है कि डेटा रीड कर रहा हूं मैं। ठीक है। मेन टाइप जो जो है, मेन जो 6 टाइप की क्वेरीज हो सकती हैं। पहला डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल, टीसीएल, सिस्टम एडमिन्स क्वेरी। और इन्हीं के थ्रू हम पूरा डेटाबेस मैनेज करेंगे। केवल डेटा रीड करने के लिए ही नहीं यूज होती क्वेरी, वो हर चीज के लिए क्वेरी यूज होंगे। तो देखेंगे। सो डीडीएल क्या करता है? डीडीएल क्वेरीज डेटा की डेफिनेशन ही चेंज कर देते हैं। डेटा की डेफिनेशन ही चेंज कर देते हैं। जैसे कि क्रिएट है, ओके, ऑल्टर है, ड्रॉप है, ट्रंकेट है, ये सब क्या करेंगे कि अगर डेटाबेस में कोई भी स्ट्रक्चर चेंज कर रहे होंगे, टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल आपने क्रिएट करी तो टेबल डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ऑल्टर किया टेबल को, तो ऑल्टर क्या करेगा? ऑल्टर मतलब उस टेबल को चेंज कर दिया, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ड्रॉप मतलब डिलीट कर दिया। डिलीट कर देंगे हम ऑब्जेक्ट ड्रॉप, ड्रॉप क्वेरी से। आई थिंक आपको मैंने एक पहले स्टार्टिंग में एक टेबल ड्रॉप करी थी, तो वो ड्रॉप क्वेरी थी। ओके, जिसके थ्रू मैंने टेबल ही डिलीट मार दी थी। ट्रंकेट पूरा डेटा ही रिमूव कर देंगे। तो ये क्वेरीज हैं, ये आ रही हैं किसके अंदर? डीडीएल। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? डेटा का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, डेटा को नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये डीडीएल क्वेरीज हैं। करेंगे हम सभी को वन बाय वन। ओके, डीएमएल। ओके, मुझे लगा कि मैंने क्वेरी तो पढ़ा रहा हूँ, बट जब तक कि ये पता नहीं होगा तो आप कैसे पता पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे ये बताने लगा, तो ये इसके थ्रू आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्वेरी भी कितने प्रकार की होती हैं और हम किस टाइप की पढ़ रहे हैं और कैसे और भी हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये डीएमएल जो है, ये क्या करती हैं? डेटा के अंदर चेंजेस करती हैं। जैसे कि आपको इंसर्ट करना है टेबल के अंदर कुछ भी डेटा, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो ये हम क्या कर रहे हैं? डेटा के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। आपने 100 रोज इंसर्ट करी, ठीक है, टेबल के अंदर, तो आपने डेटा चेंज किया है। आपने अपडेट कर दिया कुछ रोज को, ठीक है, सैलरी जिसकी चेंज हो गई तो उनकी सैलरी चेंज करनी पड़ी, तो उसके लिए हमें अपडेट कमांड चलाएंगे। डिलीट, जो कि अगर हमें डिलीट करना हो, सपोज करो कुछ एम्प्लॉइज चले गए, तो उन रोज को रखने में फायदा तो है नहीं, तो उनको डिलीट करेंगे। तो ये सब इन कमांड से होगा। तो हम देखेंगे। अगली हैं डीक्यूएल, जो कि हम पढ़ रहे हैं, जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। डेटा फैचिंग के लिए सेलेक्ट क्वेरी होती है, इसमें हम अ, कुछ भी टाइप करें, डेटा रीड कर सकते हैं, किसी तरह के डेटा फैच कर सकते हैं। डीसीएल, ये क्या करती हैं? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पे हम किसी को परमिशन देनी हो
अब परमिशन क्या होती है भाई साहब, एक डेटाबेस पे कितने यूजर्स काम करते हैं आपको पता है? थाउजेंड्स ऑफ यूजर बैठ करके सेम टाइम पे क्वेरी लिख रहे होते हैं, उन सेम टेबल को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि राइट पर्सन को उस टेबल का एक्सेस हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बैंक के डेटा के टेबल के साथ खेल रहे हो, सोचिए उसमें सैलरीज हैं, सॉरी उसमें उसमें मनी है, पैसा है, किसी के अकाउंट से पैसा अगर गलती से भी कुछ हुआ तो कितना चला जाएगा। तो ये इन सभी को कंट्रोल करने के लिए किस यूजर के पास उस टेबल का एक्सेस हो कि वही केवल जनरली यूज करे, ना कि कोई और यूज करे। सो हम उसके लिए ग्रांट, रिवोक, उसका एक्सेस रिमूव करने के लिए रिवोक, ग्रांट, जो परमिशन देने के लिए, ओके। तो मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड TQL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अच्छा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिगिन, ट्रांजैक्ट, कमिट, रोल बैक एंड सेव। अभी तक हमने जो भी क्वेरी लिख रहे हैं वो सिंपली लिख रहे हैं, ओके। बट ये जो है ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है। हम जब बोलते हैं कि डेटाबेस के अंदर हमारा एसिड प्रॉपर्टी है, एसिड मतलब एटोमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन, ओके, एंड सो ये जो है ये ऐसे नहीं है, ये हम इन क्वेरीज के थ्रू, इन जब हम बिगिन ट्रांजैक्शन लगाते हैं, कमिट, ये होते क्या है मैं आपको समझाता हूं, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं कि लेट सपोज आपने डेटाबेस में काम कर रहे हो और उसी टेबल पे बहुत सारे यूजर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल पे मैं भी काम कर रहा हूँ और भी बंदे उन सब उसी उसी टेबल पे काम कर रहे हैं। कोई रीड कर रहा है, कोई राइट कर रहा है, कोई कुछ अपडेट कर रहा है, तो सभी एक ही टेबल पे काम कर रहे होंगे, ओके। जैसे कि अ, एक कंपनी में करीबन 1 लाख एम्प्लॉयज हैं। अब उसे मैनेज करने के लिए केवल एक पर्सन उसे मैनेज नहीं करेगा, उसके अंदर 10 HR के बंदे होंगे जो, और वो केवल बैंगलोर में बैंगलोर का बंदा हायर कर रहा होगा, दिल्ली में दिल्ली का बंदा हायर कर रहा होगा, और वो सभी अपडेट कर रहे होंगे, साइमल्टेनियसली अपडेट कर रहे होंगे। अब जब अपडेट कर रहे होंगे तो और किसी ने एक समय में ही, मतलब एक सेम टाइम पे कमांड एंटर करी कि उन्होंने इंसर्ट करा, ठीक है, एक रो, ठीक है, जैसे कि एक नया अमित नाम का बंदा ऐड किया, एक ने अमित नाम का बंदा ऐड किया, एक ने, और अगला रो जो ऐड होना है वो आईडी जनरेट, ऑटो जनरेट होगी। अब वो किसकी आईडी करे, अमित को वो आईडी दे, या जो बंदा बेंगलोर में बैठा है उसने वो एंटर करी है रवि की, उसको आईडी दे नई। तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी वो हो जाती है। इसके लिए फिर हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, मेक श्योर कि अगर, ठीक है, मेरा ट्रांजैक्शन चल रहा है, ओके, और कोई रीड कर रहा है या कोई राइट कर रहा है, उसको तब तक ये ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो जाता, उसे किसी को भी रीड और राइट करने की परमिशन नहीं होगी उस रिकॉर्ड पे। और ये मेक श्योर करता है कि अगर वो पहली बार आया है, ओके, अगर वो पहली बार आया है या मतलब उस समय आया है, एकदम सेम टाइम पे आया है, तो वो पहले उसे देगा। पर अगर सपोज करो थोड़ी सी भी डिले हो जाती है या कुछ भी अगर सेम टाइम पे आ जाते हैं, तो एक नई चीज है डेडलॉक। सीक्वल सर्वर में आप बहुत सुनोगे कि दोनों ट्रांजैक्शन एक को अपडेट करना चाह रही हैं, इससे क्या हुआ, एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करते समय दोनों की दोनों क्या हो गई, एकदम सेम टाइम पे आई थी, तो वो क्या हो गई, दोनों को डेडलॉक लग जाएगा, सिस्टम दोनों को एक साथ अपडेट करने नहीं देगा, और उस समय वो ट्रांजैक्शन होंगी वो एज इट इज रोल बैक हो जाएंगी। ट्रांजैक्शन मतलब जब भी हम केवल एक रिकॉर्ड को हम उसमें अपडेट भी करा रहे हैं, हम उसमें रीड भी करा रहे हैं, हम उसमें मल्टीपल टाइम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तब वो पूरी ट्रांजैक्शन बन जाती है। जैसे कि अगर हम बैंक की बात करें, जब अकाउंट से हम पैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले तो विड्रॉ करेगा, फिर उसमें से जो हमारे खाते में से उसमें से पैसा काटेगा, ठीक है, माइनस करेगा, उसे भी अपडेट करेगा, और कई सारी और चीजें भी अपडेट करेगा। जैसे कि जो मेरा उसमें वो जितना जितना मैंने अमाउंट में निकाला वो मैंने डिडक्ट करेगा उसमें से, प्लस मेरा
जैसे कि उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, वो सभी चीजें उस समय पे सेम टाइम पे करता है। ठीक है, मल्टीपल चीजें करते हैं, तो हम ये ट्रांजेक्शन में सारी चीजें कंबाइन कर देते हैं। तो अगर एक चीज अपडेट नहीं होगी, अगर सपोज करो एक भी चीज अपडेट नहीं होगी, तो ये ट्रांजैक्शन दूसरी चीज अपडेट नहीं करने देगा। यानी कि या तो चेंज होगा तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। इससे क्या होता है, जैसे कि तुम एटीएम में पैसे निकालने की कोशिश करते हो, अगर तुम्हारे पैसे नहीं निकलते हैं तो वो तुरंत क्या कर देता है, तुरंत रोल बैक कर देता है सारे पैसे। 5 मिनट के अंदर मैसेज आ जाता है कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गई है। ठीक है, क्योंकि ठीक कई सारी चीजें ट्रांजैक्शन बन के जाती है, और ये सब डीबीएमएस का काम है कि अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, पैसे नहीं निकले हैं, तो उसको तुरंत वापस किया जाए। ठीक है, तुरंत रोल बैक किया जाए। सो गाइस, ये क्लियर। बिगिन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन बनाने के लिए कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ये सभी उसी के लिए यूज हो रही हैं। आते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्वेरीज, जिसके अंदर आपको सपोज करो कि डेटा का बैकअप लेना है, रीस्टोर करना है, और कई सारी चीजें जो हैं जो इसमें आप करेंगे, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्वेरीज हैं। सो गाइस सो गाइस, आपको ये क्वेरी कितने टाइप की होती हैं, किस तरीके से यूज है इनका, हम एक डिटेल में समझेंगे। अभी तक हम डीक्यूएल क्वेरी के साथ काम किया, जिसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें डेटा को फैचिंग होती है। हम सारी क्वेरी कवर करेंगे, पर मैंने ये जरूरी समझा कि ये क्वेरी कितनी टाइप की होती है समझाना। तो ये मैंने आपको बताया, आपको आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिए। इफ यू like this video, hit like and subscribe this channel so that जितनी भी वीडियोस हैं आपको प्लेलिस्ट की पूरी सब दिखें, सबको मिलें, और आप सही तरीके से प्रिपरेशन करें सीक्वल सर्वर की। इंटरव्यू की मैं बताता रहता हूं, बीच बीच में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इन सब की भी प्रिपरेशन साथ साथ करते रहिए। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।